हेलो एवरीवन बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर। मैं महेंद्र, आपका मैथ्स गुरु, आपका स्वागत करता हूं सीयूटी हिंदी मीडियम के इस मंच पर। और बच्चे, आपको आज बताने वाला हूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर आपने त्रिकोणमितीय फलन जो है वो पढ़ चुके हैं यहाँ पे 11th क्लास में, यस और नो, है ना। और आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। जैसे कि 2.1 आप देख पा रहे हो, भूमिका इंट्रोडक्शन, ये आपके बुक में एनसीईआरटी में यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, इन शब्दों को जरा पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है क्या कि अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं कि किसी फलन का प्रतीक f इनवर्स द्वारा निरूपित प्रतिलोम यानी कि इनवर्स फलन का अस्तित्व केवल तभी है यदि f एकैकी और आच्छादक हो। बात समझ में आ रही है भाई? हमने लेकिन अध्याय 1 में तो प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ा ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि अब हमारे सिलेबस में तो रहा नहीं प्रतिलोम फलन। तो जरा एक भूमिका बनाने के लिए बच्चे जरा प्रतिलोम फलन के बारे में एक बार देख लेते हैं। प्रतिलोम फलन क्या होता है? प्रश्न के अनुसार यहाँ पे जो आपको दे के रखा हुआ है कि प्रतिलोम फलन कब हो सकता है या फलन का प्रतिलोम कब निकल सकता है, जब वह एकैकी तथा आच्छादक दोनों हो। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चे, ठीक है, ग्राफिकल वे में बताता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ग्राफ के माध्यम से यहां पर मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई भी ग्राफ है आपके पास, जैसे कि y इज इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूं मॉड x के बारे में बात कर लिया, पहली बात तो ये हो गई मेरे पास, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। कैसे बनता है? ऐसे, ठीक है। क्या ये फलन है? ये जानने के लिए कि ये फलन है आपको क्या करना पड़ता है बच्चे? ऊर्ध्वाधर एक रेखा खींचनी पड़ती है। अगर ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो है बच्चे, अगर ये ऊर्ध्वाधर रेखा किसी एक ही पॉइंट पर अगर फलन के ग्राफ को काट रही है, जैसे कि ये रहा ग्राफ, ये ब्लू लाइन वाला जो है ना, ये वाला ग्राफ है मेरा, ठीक है। ये ब्लैक बना देता हूं इसको मैं, ये मेरा ग्राफ है और इसको केवल एक ही बिंदु पर ये ऊर्ध्वाधर रेखा अगर काट रही है मेरी, सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही है, तो इस केस में ये फलन होगा मेरा, इस केस में यह फलन होगा। लेकिन क्या यह एकैकी फलन होगा? ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? एकैकी फलन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक आपको क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने फलन बना दिया यहां पर। अब आपको क्षैतिज है ना कि एक्स एक्सिस के समांतर आपको एक रेखा खींचनी है, और अगर ये रेखा एक ही जगह पे काट रही है तो एकैकी फलन होगा, एक से ज्यादा जगह काट रही है तो वह एकैकी फलन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं यहां से बच्चे ये रेखा इस तरह से खींच देता हूं, एक्स एक्सिस के समांतर एक रेखा अगर मैं खींच देता हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस के समांतर एक रेखा खींच देता हूं यहां पर मैं, यहां से अगर आप देख रहे हैं ये मैंने एक्स एक्सिस के समांतर जो है एक रेखा खींच दी यहां पर, ठीक है। और इस रेखा की अगर मैं बात करता हूं तो ये रेखा बच्चे दो जगह पर जो है ये काट रही है, एक यहां काट रही है और एक यहां काट रही है। तो क्या ये फलन एकैकी होगा? नहीं, एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए कि साइन के ग्राफ की बात करता हूं, तो 0 से पाई तक की हम बात कर लेते हैं। ये रहा मेरा 0, ये रहा मेरा पाई। क्लियर है कि नहीं? 0 से पाई के बीच में आपको पता है कि यहां पर 90 डिग्री होता है आपका π/2, और यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू देता है कितना? 1। क्लियर? और मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचूं तो ये कहां पर काट रही है बच्चे? एक यहां पर काट रही है, एक यहां पर काट रही है। मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पर इसकी दो वैल्यूज आएंगी बच्चे। समझ में आ रही बात? ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी? ट्रू होंगी। और यहां पर क्योंकि दो जगह पे काट रहा है ये, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब क्या हुआ? एकैकी नहीं होगा, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में अगर मैं बात करता हूं तो यह एकैकी नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एकैकी नहीं है। तो भाई अगर एकैकी नहीं है तो प्रतिलोम कैसे निकलेगा? क्योंकि प्रतिलोम की जो कंडीशन होती है उसके लिए तो एकैकी होना चाहिए। अच्छा, प्रतिलोम की कंडीशन में एकैकी और आच्छादक होना क्यों चाहिए? चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल अभी हमने इतनी बात जानी कि एकैकी निकालते कैसे हैं। ग्राफ के माध्यम से एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं एक्स एक्सिस के, एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है। तो अगर वो एक ही जगह पे काट रही है, जैसे कि अगर मैं एक ग्राफ इस तरह से बना लेता हूं, ये ग्राफ बना लिया बच्चे मैंने, ये बना लिया, और अब अगर मैं एक क्षैतिज रेखा खींच रहा हूं तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है इस ग्राफ को,
ठीक है ना। इस ग्राफ को एक इस आलेख को एक ही जगह पे कट कर रही है बच्चे, एक ही जगह पे काट रही है। अगर एक ही जगह पे काट रही है तो यह क्या होगा, मेरा एक होगा। सिंपल सी बात है, इतनी बात हम निकाल सकते हैं। यहाँ से आच्छादक निकाल सकते हैं क्या, नहीं, आच्छादक इससे नहीं निकालेंगे। उसके लिए परिसर वगैरह की जो हमने बात की थी, सह प्रांत और परिसर, उसी के बारे में चर्चा होगी। खैर चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे एक एक पॉइंट को। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ या चर्चा करता हूँ बच्चे, तो मेरे पास जो है सबसे पहली चीज आ जाती है कि प्रतिलोम कैसे निकलता है किसी भी फलन का। बस ये चर्चा के लिए है, आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है ये चीज, ठीक है। प्रतिलोम कैसे निकलता है, तो प्रतिलोम के लिए अगर फलन का प्रतिलोम की बात करें, हम प्रतिलोम फलन की बात करें, तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन होना चाहिए कि एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। फलन जो होगा मेरा वो क्या होना चाहिए, प्रतिलोम फलन नहीं, फलन मेरा क्या होना चाहिए, एकैकी और आच्छादक होना चाहिए, तभी जाके उसका निकल पाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, तो पहले एक जरा सिंपल सी बात कर लेते हैं कि अगर मेरा फलन एकैकी नहीं है, मान लेते हैं, अच्छा सबसे पहले होता क्या है प्रतिलोम में, होता क्या है, तो मान लेते हैं कि f क्या है, मेरे पास फलन है, और f इनवर्स को हम बोल देते हैं इसका प्रतिलोम, ठीक है, f का प्रतिलोम, यानी कि ये प्रतिलोम फलन हो गया, ठीक है ना। f इनवर्स का मतलब प्रतिलोम फलन। तो अब इसमें होता क्या है बच्चे, इसमें होता यह है कि f का यानी कि फलन का, ठीक है, फलन का जो प्रांत होता है, फलन का प्रांत ये जो हो जाता है बच्चे, ये f इनवर्स ये बदल जाता है, ठीक है, f इनवर्स का परिसर बन जाता है, ये आपका f इनवर्स का सह प्रांत बन जाता है। समझ में आया बात, प्रांत और सह प्रांत आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। यानी कि f का जो प्रांत होता है वो f इनवर्स का क्या बन जाता है, सह प्रांत बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि f का जो सह प्रांत है, ठीक है, वो f इनवर्स का प्रांत बन जाता है, ठीक है, f इनवर्स का क्या बन जाता है बच्चे, प्रांत बन जाता है। तो यहां से आपके पास जो दो चीजें आती हैं f इनवर्स करने पे, वो ये चीज आती है। यानी कि अगर यहाँ पे ग्राफिकली मैं बताऊं तो उसका क्या मतलब हुआ कि आपको पता है कि यार ये प्रांत होता है मेरे पास और ये होता है सह प्रांत, ठीक है, यह प्रांत होता है बच्चे, यह सह प्रांत होता है, आपको पता है ये बात, ठीक है। यहां से हम f से इसको कनेक्ट कर लेते हैं फलन के थ्रू, है ना। तो ये प्रांत होता है, यह सह प्रांत है ना, तो इसको हम मान लीजिए x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। तो अभी होता क्या है, f इनवर्स के केस में उल्टा हो जाता है, f इनवर्स के केस में यहां से यहां की तरफ जाते हैं हम इस तरह से, तो ये f इनवर्स बन जाता है। यानी कि इसका जो जो f इनवर्स रहता है बच्चे, वो क्या होता है बच्चे, फलन का जो सह प्रांत है वो इसका प्रांत बन जाता है, ठीक है, और जो इसका प्रांत है वो इसका सह प्रांत बन जाता है। यानी कि अगर अब मैं इसकी f इनवर्स बोलना चाहूं तो f इनवर्स में जो y के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो इसके प्रांत में आ जाते हैं, वो इसके प्रांत में आ जाते हैं। क्लियर हो रही बात। और जो x के अंदर एलिमेंट होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, सह प्रांत में आ जाते हैं। जो अवयव होते हैं यहाँ पर वो यहाँ आ जाते हैं, ये वाला यहाँ, मतलब ये आप शिफ्ट हो जाता है ऐसे की तरफ, ऐसे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब ये प्रांत की जो शिफ्टिंग हुई है मैंने, मतलब कि इसको मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया है ना, तो इसका फलन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका फलन का जब हम बात कर रहे हैं कि प्रतिलोम फलन निकालना है, तो फलन का एकैकी और आच्छादक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। एकैकी और आच्छादक होना क्यों इंपॉर्टेंट है, अब जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, सिंपल सी बात बताऊंगा, मुझे बताओ कि अगर ये ABC है, ये है 1 2 3, अगर मैंने यहां पर ये लिखा, मैंने यहां पर ये लिखा और इसको मैंने ये किया, तो ये है मेरा बहु एक फलन। ये फलन है कि नहीं, फलन है। क्यों फलन है बच्चे, ये फलन क्यों है, क्योंकि हर एक एलिमेंट यहां पर का प्रतिबिंब है, हर एक अवयव का प्रतिबिंब यहां पर बना हुआ है, सह प्रांत में बना हुआ है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, हर एक का प्रतिबिंब यहां पर बना हुआ है। यस और नो, जल्दी से बताएंगे भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ, तो इसीलिए ये फलन है, इसीलिए ये फलन है। दूसरी चीज क्या कि किसी भी एक का दो नहीं है, यानी कि एक बच्चे की दो माएँ नहीं बनी, हर एक की एक एक ही माँ बनी हुई है। यहाँ पर दो बच्चों की एक माँ हो सकती है, एक बच्चे की दो माएँ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बच्चे मैंने यहाँ पर जो है दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये बहुएक फलन है, बहुएक और आच्छादक नहीं है, ठीक है। अब इस केस में आपके पास क्या होता है, देखो
इस केस में क्या होता है आपके पास, जब हम इसको उल्टा कर लेंगे, यानी कि जब हम इसका एफ इनवर्स निकालेंगे, तो ये एफ के लिए हो गया, ये एफ इनवर्स के लिए हो गया, एफ इनवर्स के लिए ये पलट जाते हैं, मतलब कि इसका जो सह प्रांत है वो ये बन जाएगा, सह प्रांत प्रांत बन जाएगा, और जो प्रांत है वह सह प्रांत बन जाएगा, लेकिन जो मैपिंग है वो वही की वही रहेगी। यानी कि ए किससे कनेक्टेड था 1 से, बी किससे कनेक्टेड था 2 से, और सी किससे कनेक्टेड था, ये भी 2 से कनेक्टेड था। अब मुझे बताओ क्या ये फलन हुआ, प्रतिलोम तो ठीक है, क्या ये फलन होगा? भाई यहां से 3 कहां जाएगा, 3 का तो कुछ प्रतिबिंब भी नहीं है यहां पर, इसका मतलब कि ये फलन ही नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब ये फलन ही नहीं होगा। एक और कंडीशन ले लेते हैं, एक और कंडीशन लेते हैं। यहां पर क्या बोलूंगा बच्चे, ये तो फलन ही नहीं है, फलन ही नहीं है, ठीक है ना, ये फलन ही नहीं है। अगर मैं एक और कंडीशन ले लेता हूं, यहां पर एक और कंडीशन ले लेते हैं बच्चे। यहां पर मान लीजिए कि यहां पर है 1 2, ठीक है, यहाँ पे 1 2 ले लिया मैंने, और यहाँ पे ABC ले लिया। चलो, तो 1 का मैंने इसके साथ बना लिया, और 2 का इसके साथ बना लिया और यहाँ पर बच्चे मेरे पास क्या हुआ कि एक एलिमेंट छूट गया है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी ये एकैकी तो है, फलन एकैकी तो है, लेकिन आच्छादक नहीं है। दिख रहा है आपको, फलन मैंने एकैकी तो बना लिया, लेकिन फलन आच्छादक नहीं है। अब फलन आच्छादक भी होना चाहिए एकैकी के साथ साथ। क्यों होना चाहिए? क्यों? क्योंकि जब ये मैं इसको पलटूंगा, मैं तो ये एफ के लिए हो गया, एफ इनवर्स के लिए जब मैं इसको पलटूंगा बच्चे, तो यहाँ पर ABC आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 2। तो जब ए के साथ बी के साथ है, तो यहाँ पे फिर ये छूट जाएगा और ये फलन नहीं रहेगा। तो इसी कारण से बोला जाता है बच्चे, इसी कारण से बोला जाता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि जब ये फलन नहीं बनेगा, जब हमने क्या किया बच्चे, हमने एकैकी तो ले लिया, हमने बहु एक आच्छादक ले लिया। चलो आच्छादक बना देते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 बना दिया, और यहाँ AB बना दिया, इसका इसके साथ कर दिया, इसका इसके साथ कर दिया, और इसका इसके साथ कर दिया हमने। आच्छादक है, लेकिन एकैकी नहीं है अभी भी। क्यों? क्योंकि 2 1 बहु एक बन रहा है। तो ये F के लिए हो गया, है ना। F इनवर्स के लिए बात करूंगा तो क्या होगा आपको पता है, ये पलट जाएंगे, इसके सह प्रांतों प्रांत आपस में पलट जाएंगे। तो ये A आ जाएगा, ये B आ जाएगा, ये 1 2 3 आ जाएगा। जो मैपिंग जैसी है वैसी की वैसी करेंगे, यानी कि 1 और 2 को इसके साथ मैप करेंगे, और 3 को B के साथ मैप करेंगे। अब मुझे ये बताओ क्या ये फलन रहा? क्यों भाई, एक बच्चे की 2 माएँ बन रही हैं यहाँ पर, तो ये तो फलन ही नहीं है। क्लियर है? तो मैंने बहु एक बनाया, मैंने आच्छादक नहीं है बनाया, मैंने आच्छादक है बना लिया बहु एक में, तो ये बन ही नहीं रहा। 3 कंडीशन थी, तीनों कंडीशन में नहीं बन रहा। कौन कौन सी 3 कंडीशन थी? तो पहली कंडीशन मैंने बनाया आपका बहु एक और अंतःक्षेपी, यानी कि एकैकी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केस जो है वो नहीं चलेगा। फिर दूसरा केस हमने लिया, इसके अंदर बच्चे ये जो है एकैकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, एकैकी और अंतःक्षेपी है ये, ठीक है। तो ये वाला केस भी नहीं चला था अपना। इसके बाद हमने एक और केस लिया यहां पर, ये क्या है बच्चे, एकैकी नहीं है, ये बहु एक और आच्छादक है। तो ये वाला केस भी नहीं चला। फाइनली कौन सा केस चलेगा बच्चे, जब 1 2 3 और ABC हमें मिले, और एक का एक के साथ ही बने बच्चे, यानी कि ये है मेरे पास एकैकी और आच्छादक, एकैकी और आच्छादक। क्लियर? कौन सा कंडीशन हो जाएगा बच्चे, जब एकैकी और आच्छादक की बात होगी। अब अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं, मान लीजिए F के लिए, F इनवर्स के लिए मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो ABC यहां आ गया और 1 2 3 यहां आ गया। अब कनेक्ट करोगे तो देखो कनेक्ट हो गया। अभी भी ये फलन है बच्चे, है ना, इसीलिए बोला जाता है एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। अब एकैकी और आच्छादक होने से खास बात क्या हो गई, एकैकी और आच्छादक होने से खास बात क्या हो गई, एकैकी का तो पता है कि भाई इसको उल्टा कर देंगे हम तो भाई हमारे पास फलन रहने वाला है, और आच्छादक होने से एक और खास बात ये हो गई कि सह प्रांत को मैं परिसर भी बोल सकता हूं। यहां पर मैं सह प्रांत को परिसर भी बोल सकता हूं, ठीक है। जब हम इसको बोलेंगे कि यहां पर F जो है वो A से B है, तो F इनवर्स क्या होता है बच्चे, F इनवर्स होता है B से A की तरफ,
ठीक है, बी से ए की तरफ, ये ए है वो बी है, तो ये बी से ए की तरफ होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बच्चे यहां पर बात करता हूं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, ठीक है, तो ये कहलाता है मेरा प्रांत और यहां ये कहलाएगा मेरा परिसर। एकैकी और आच्छादक के केस में हम उसको डायरेक्ट सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए हमने उसको डायरेक्ट परिसर ही बोल दिया। इस केस में ये प्रांत होता है और ये परिसर होता है। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब फलन का हम इनवर्स निकालते हैं, प्रतिलोम निकालते हैं, तो उस केस में बच्चे f का जो प्रांत होता है वह f इनवर्स का सह प्रांत बन जाता है और f इनवर्स का सह प्रांत जो होता है वह इसके प्रांत में बदल जाता है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? प्रतिलोम फलन क्लियर है कि प्रतिलोम फलन का कहानी क्या है? ठीक है ना, प्रांत सह प्रांत बन जाता है और सह प्रांत प्रांत बन जाता है। बस इतना फिलहाल दिमाग में आप ये बात बिठा के रखेंगे। तो यार इस प्रकार से जो है हमने चीजें की यहाँ पर, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है, जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया, कॉटेक्स हो गया, ये सारे के सारे जो है बच्चे इनका प्रतिलोम कैसे निकलता है, यानी कि इसके अगर प्रतिलोम की बात करते हैं तो इनके ग्राफ कैसे दिखते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा बच्चे कि आपको त्रिकोणमितीय फलन के सारे ग्राफ जो है वो रिवाइज करके आने हैं और कल की क्लास में हम जानेंगे कि जो आपके त्रिकोणमितीय फलन है उनके ग्राफ और जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके ग्राफ में क्या अंतर है और किस तरह से ये एक दूसरे से भिन्न है या समांतर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चे, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो भाई रिवाइज करके जरूर आना, नेक्स्ट क्लास में आपका भेजा खुल जाएगा, बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी। टेक केयर, बाय बाय।